जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी हो जो कि एसएससीजीडी के लिए तैयारी करता हो और वह RWA यानी कि रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल या फिर उनके कंटेंट या उनके किताबों को फॉलो नहीं करता हो। तो उसी संदर्भ में आज मेरे पास जो है RWA के एसएससीजीडी के लिए जो बुक्स है वो मेरे पास उपलब्ध हैं। आज ही मेरे पास आए हैं, तो सभी को मैंने जो कंटेंट को मैंने देखा और इसी आधार पर सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों को दे दिया जाए। तो एक एक करके चलिए सभी पुस्तकों को देखते हैं और देखते हैं कि यार इसमें दिया क्या है और इस आधार पे हम इसका आकलन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम हिंदी को। हिंदी में जो पुस्तक हमारे पास आई है इसमें क्या क्या दिया है इसको पहले देखते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट को देखेंगे, इसमें आखिर कंटेंट क्या है। तो देखिए कंटेंट में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं कंटेंट में आपको दिया है विलोम शब्द, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, मुहावरे लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या उसके बाद अनेकार्थक शब्द, फिर दिया है शुद्ध और अशुद्ध, वाक्य शुद्धि, उसके बाद दिया है रिक्त स्थान को भरना, प्रतिस्थापन, फिर संज्ञा एवं सर्वनाम, क्रिया काल एवं वाच्य, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अवयव, वाक्य रचना, गद्यांश और 5 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो ये जो है टोटल इसके कंटेंट हैं। अब इन कंटेंटों के अंदर भी चलकर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्तार में बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, जो मैं चाहता नहीं हूँ। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें किस प्रकार से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है वो पहले बता दूं मैं आपको। देखिए इसमें सबसे पहले जैसे विलोम शब्द हो गया, तो विलोम शब्द में पहले जो कंटेंट है, जैसे विलोम शब्द पहले देखिए विलोम शब्द यहाँ पे दे दिया गया है। विलोम शब्द बहुत सारे विलोम शब्द पहले दे दिए गए हैं। उसके बाद क्या किया गया है कि उसके लिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस वो भी कैसा, तो जितने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उनको रखा गया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या विलोम शब्द ने जितने बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। ठीक, और देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या किया गया है, तो प्रैक्टिस 119 क्वेश्चन है। ऐसे ही करके जितने भी ये टॉपिक आपको मैंने यहाँ पे गिनवाया, लगभग 15 टॉपिक है। 15 टॉपिक में सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंटेंट बहुत सारे, उस कंटेंट की कोई कमी नहीं है इसमें। ठीक, और हाँ एक बात और, कंटेंट मैं जो अनुभव कर पाया हूँ, कंटेंट जो एसएससीजीडी के लिए जो जायज़ है वही है इसमें। ऐसा नहीं है कि जितना उठा दो, कोई किताब उठा दो लूसेंट का बड़ा जिसमें बहुत सारा दिया उधर के सब छाप दो, ऐसा इसमें नहीं है। जो एसएससीजीडी के लेवल का होना चाहिए उस तरह का कंटेंट मुझे इसमें ऐसा लगा। ठीक, और कंटेंट के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो लगभग 90%, हाँ 80 या 90% तक जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर है, यानी कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वही है। हाँ, जो नए क्वेश्चन है वो कम है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि नया क्वेश्चन काहे लगेगा बताइए। जब पहले से आपको कंटेंट दे दिया है कि सब विलोम शब्द है, तो नया क्वेश्चन किस लिए देगा वो। तो इसलिए ये अच्छा है, और जो इसका डिज़ाइन है, जो इस तरह से इसको कंटेंट को तैयार किया गया है, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। चलिए बाकी और किताबों को देख लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैथ वाले किताब की। इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें भी जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। तो देखिए एक एक करके सभी चैप्टर्स आपके सामने यहाँ पे है, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक HCF LCM यानी कि, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर एवरेज, फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जो है टोटल 17 इसमें टॉपिक यानी कि चैप्टर दिए गए हैं। ठीक, और ये भी मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही है, बहुत ज़्यादा मतलब जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है वही दिया गया है, बेमतलब का कायला देगा जिससे पूछता ही नहीं है। ठीक, और इसमें किस तरह से दिया गया है, तो इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा का है ही नहीं। देखिए जैसे संख्या पद्धति अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए संख्या पद्धति है यहाँ पे, और संख्या पद्धति में कुछ खास का कुछ नहीं दिया गया, सीधे क्वेश्चंस पे आ गया है। देखिए संख्या पद्धति और क्वेश्चन, उसके बाद सीधे क्वेश्चन ही है यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक, वैसे ही दूसरा चैप्टर देखिए लघुत्तम समापवर्तक, इसमें भी केवल क्वेश्चन है। तो एक मेरा जो है इसमें शिकायत है, शायद मैं जायज़ हूँ, कि कुछ जो है कंटेंट भी पहले दे देना चाहिए। ठीक, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आदमी सब पहले से जानता हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए तैयारी कर रहे होंगे, और या फिर हम मान लीजिए कि
जैसे मान लीजिए औसत ही हमको पढ़ना है, परसेंटेज ही पढ़ना है, तो थोड़ा कंटेंट अगर पहले रहेगा, ज़्यादा नहीं, एक पेज, थोड़ा कंटेंट अगर पहले रहता है तो आदमी जाना समझ में जाके कंटेंट देख लेता है, उससे बेस मजबूत हो जाता है। तो ये जो बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, लेकिन इसको अपने से आप चाहिएगा कि पढ़ लें तो थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, अगर क्लास व्लास करते हो या कोई दूसरा बुक, क्योंकि इसमें जो है बताया मतलब देखिए उसका सॉल्यूशन है, जैसे क्वेश्चन है उसका पीछे सॉल्यूशन दिया गया है, लेकिन जो आगे पृष्ठभूमि होती है वो इसमें नहीं है। तो मेरे अनुसार एक इसमें कमी है कि थोड़ा ज़्यादा ना, एक पेज कम से कम जो फार्मूला है थोड़ा बहुत दे देना चाहिए था, वो इसमें मिसिंग है। तो एक समस्या है इसमें। बाकी क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, सबका सॉल्यूशन है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बुक को देख लेते हैं। अगला पुस्तक जो है ये सामान्य अध्ययन का है। ठीक, इसमें चलिए देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक दिया गया है। तो चलिए इसमें एक टॉपिक को सब आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले देखिए भारतीय मतलब स्टैटिक जीके, सबसे जो पहला पोर्शन है देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा एक पेज का जो कंटेंट है और यहाँ तक ये पूरा का पूरा स्टैटिक जीके, और ये सही भी है क्योंकि SSGD में आपको ज़्यादा स्टैटिक जीके ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डीप से इतिहास, भूगोल से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ज़्यादा स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स होगा। तो स्टैटिक जीके का इन्होंने पोर्शन ज़्यादा रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक, और उनमें स्टैटिक जीके में अब आप कहिएगा तो मैं कुछ नाम पढ़ के सुना दूंगा, हालांकि पूरा पढ़ने की क्या जरूरत है। जैसे देख लीजिए भारतीय लोक नृत्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र एवं वादक, भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव, मेला, उसके बाद राज्य एवं नववर्ष, युद्ध कला, ये सब क्या है, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, रामसर साइट, ये सब कुछ महत्वपूर्ण सप्ताह, महत्वपूर्ण दिवस, खेल कूद से संबंधित चीज़ें हैं, यूनेस्को के साइट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मरुस्थल है, ग्लेशियर है, अनुसंधान केंद्र है, जलमार्ग है, पुल है, प्रमुख दस्तावेज है, क्रांतियाँ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्टैटिक जीके से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे इतिहास है, भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थशास्त्र है, विज्ञान है। विज्ञान में तीनों, भौतिकी, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान दिया गया है। अब देखिए पहले इसमें कंटेंट दे दिया गया है। देखिए जो शुरू के आप स्टैटिक जीके का जो पोर्शन देखिएगा, पहले आपको पूरा यहाँ कंटेंट मिल जाएगा, पूरा सब कंटेंट पढ़ लीजिए जितना भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ठीक, और बाद में आपको लगभग 500 के आसपास इसका जो है प्रैक्टिस है। ठीक, लगभग 500 क्वेश्चन जो है यहाँ पे लास्ट में देखिए, सॉरी 200, माफ कीजिएगा, 200 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस है लास्ट में। उसके बाद ऐसे ही इतिहास है, इतिहास के बाद पूरा कंटेंट पहले दिया गया है और कंटेंट के बाद में जो है फिर इसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक, और बीच बीच में जो वन लाइनर भी लिखा गया है, जैसे ये इतिहास हो गया तो देखिए बीच में वन लाइनर लिखा गया है कहीं कहीं, और इस वन लाइनर में भी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको नीचे क्या बोलते हैं, जैसे टैग लगा दिया गया कि हाँ जी SSGD में ये पूछा है। तो ये पुस्तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सबसे अच्छा मुझे सब में लगा। ठीक, क्योंकि इसमें सब दिया गया है और ये केवल SSGD के लिए नहीं, कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं आखिरी जो रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग के लिए मैं जो कहता हूँ, मेरा अपना जो विचार है कि रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ना होगा। उनमें से जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, क्या बोलते हैं, क्लॉक हो गया, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और कुछ जो चैप्टर्स होते हैं प्रैक्टिस कीजिए, अब बाकी इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऊपर वाले ने आपको बुद्धि कितना दिया है। वो चाहे मैं हूँ या आप हूँ, सबके लिए बात लागू होता है मेरे अनुसार। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें, कुछ रूल नियम याद रखना पड़ता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं उन सब में आपका सच में, इसका नाम रीजनिंग क्यों है, इसीलिए तो है कि आपका दिमाग कितना काम करता है। ठीक, तो बाकी जो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए मिसिंग हो गया, मिसिंग वाले में आपका दिमाग काम करेगा तभी हो पाएगा। हालांकि प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, प्रैक्टिस से आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस से बेहतर होगा तो कुछ चीज़ें जो है प्रैक्टिस से बेहतर होंगी, कुछ चीज़ें का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सैलोलिज्म में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ये बनेगा। प्रैक्टिस कितना कर लीजिए, सैलोलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए 3-4 चैप्टर हैं, तो 3-4 चैप्टर के लिए आपको थोड़ा उसका पढ़ना पड़ेगा। अब बाकी जितने भी चैप्टर्स दिए गए सब बताने की क्या जरूरत है, देख लीजिए एक बार। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, श्रृंखला, रक्त संबंध, डायरेक्शन, ये सब दिया गया है, पासा वसा दिया गया है। तो ये 4-5 जो चैप्टर मैं बताया हूँ वो पढ़ लीजिएगा कहीं। अब बाकी ये जो है, और ये जो है बुक प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, और SSGD रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, मैं ऐसा मानता हूँ। 4 चैप्टर जो मैं बोला, उन 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी करना है प्रैक्टिस से ही होगा। और इसमें अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न दिए गए हैं और नए प्रश्न भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये चारों बुक का रहा ओवरऑल, क्या बोलते हैं, ओवरऑल चारों बुक का रिव्यू रहा। उम्मीद करता हूँ
कि इस बार SSGD सबका हो जाए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।